नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में एक सड़क हादसे के बाद राज्य की बीजेपी सरकार के 18 साल के कार्यकालों की फाइल एक बार फिर ओपन हो गई है। मध्य प्रदेश के गुना में 3 दिन पहले एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 13 लोगों की जानें चली गई हैं, 17 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। कई लोग आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और उनका उपचार भोपाल और गुना के अस्पतालों में चल रहा है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में बार बार सड़क हादसों में जा रही जानों के बाद भी क्यों नहीं परिवहन महकमा चेत पाता है, क्यों नहीं गृह महकमा चेत पाता है, क्यों नहीं राज्य की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और जुड़े अन्य डिपार्टमेंट्स एक्शन में आते हैं। हादसा होता है तो सख्ती शुरू हो जाती है, सख्ती शुरू होती है तो कलई सरकार की खुल जाती है। मध्य प्रदेश के गुना में जो हादसा हुआ है उसमें बस और एक डंपर आपस में टकरा गए थे। बस और डंपर में हुई भीषण टक्कर के बाद बस में आग लग गई थी। यात्रियों से भरी हुई इस बस में सवार 13 लोग जिंदा जल गए थे, जिनकी वहीं मौतें हो गई थीं। 17 लोग घायल हुए थे और बाकी अन्य जो सवारियां बस में सवार थीं उन्होंने बामुश्किल अपनी जिंदगी को बचाने का एक संघर्ष किया था और बच के निकल पाए थे। 17 घायलों को गुना के अस्पताल में पहले भर्ती किया और इनमें जो गंभीर किस्म के घायल थे उनमें 5 को भोपाल रेफर किया हुआ है। इनका उपचार चल रहा है। ये जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने इस हादसे के लिए जिम्मेदार मानते हुए कई अफसरों को हटाया है। गुना के आरटीओ और गुना के सीएमओ को सस्पेंड किया गया है, लेकिन केवल सस्पेंशन से बात बनने वाली नहीं है। अफसरों को हटा देने से बात बनने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में बार बार हो रहे भीषण सड़क हादसे और उनमें जा रही जानों ने फिर सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में 2003 से 2023 के बीच 20 वर्षों के कार्यकाल में 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है, लेकिन डिपार्टमेंट की कमियां, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही नहीं पा रही है। अब जब यह हादसा हुआ है और जांच बैठाई गई है, सख्ती शुरू की गई है, तो निकलकर सामने आया है कि मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा कमर्शियल वाहनों की चेकिंग के लिए महज 53 का स्टाफ राज्य भर में, चाहे वो आरटीओ हो या ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, उसके पास है। उड़न दस्ते जो हैं, उड़न दस्तों में अधिकांश पद खाली पड़े हुए हैं। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टरों की भर्ती 10 सालों से नहीं हुई है। ये जब ऐसे कांड होते हैं, ऐसे हादसे होते हैं, तो सरकार जांच बैठा देती है। जांच की क्या रिपोर्ट आती है पता चल नहीं पाता है। इस मामले में ये निकल कर आया है कि जो बस थी वो बिना परमिट के दौड़ रही थी, उसका इंश्योरेंस तक नहीं था। और ना केवल ये, बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा जिस बस से दुर्घटना हुई है, जो हादसा हुआ, उसी जो उसके संचालक 1 दर्जन से ज्यादा बसों को अब तक पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने, आरटीओ ने सीज किया है। और इनमें ज्यादातर के पास में ना तो परमिट है ना इंश्योरेंस है। यह बतलाता है कि कितना बेखौफ होकर मध्य प्रदेश में ये जो पूरा का पूरा एक माफिया है, बस माफिया, कैसे लोगों की जानों से खेलता है और क्या कुछ सरकार या डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। इस हादसे ने भी ये कलई खोली है कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों का जो बीजेपी का राज रहा है और पुनः बीजेपी सत्ता में है, मोहन यादव ने फिर जांच बैठाई है, जो नए मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इस घटनाक्रम के बाद। लेकिन 13 जानें जा चुकी हैं। 11 शवों की आज 3 दिन बाद भी शिनाख्त नहीं हुई है। लापता लोगों को पागलों के माफिक उनके परिजन खोज रहे हैं। मरचुरी जाते हैं लेकिन राख में तब्दील हो चुके शवों से कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही। डीएनए के लिए
उन शवों के जो अवशेष हैं उन्हें भेजा गया है, 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट अपनी जगह है, जांच अपनी जगह है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला अगर हम पिछला 20 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें मध्य प्रदेश में, तो दर्जनों सड़क दुर्घटनाओं में ऐसी ही सड़क दुर्घटना है जो बिना परमिट, बिना इंश्योरेंस, अनफिट वाहन जो यात्रियों को लेकर बेखौफ चलते हैं, अवैध रूप से संचालित होते हैं, उनकी वजह से हादसे हो चुकी हैं और सैकड़ों जाने मध्य प्रदेश में इसी तरह के हादसों में जा चुकी है। लेकिन सिर्फ जांच बैठती है, जांच की रिपोर्ट कभी आती नहीं है और फिर मामला ढाक के 3 पात का सा हो जाता है। अभी ये जरूर हुआ है कि जब से ये दुर्घटना सामने आई है, घटना हुई है, उसके बाद से सरकार थोड़ा सा एक्शन में है और डिपार्टमेंट भी दिखाना है उसको कि हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में चेकिंग का सिलसिला शुरू है, लेकिन बताइए या सोचिए इस बारे में कि 25 लाख से ज्यादा वाहनों को 53 अधिकारी या स्टाफ जो अमला है ओवरऑल पूरा इसकी जांच के लिए कैसे करेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सबसे पहले जो रिक्त पड़े पद हैं, सरकार बहुत दावे करती रही है मध्य प्रदेश की, जो पिछली 4 बार की जो सरकारें रही हैं उसमें कमलनाथ की सरकार भी 15 महीने मध्य प्रदेश में रही है कि रिक्त पदों को भरा जाएगा। जब रिक्त पद हैं तो भरा क्यों नहीं जा पा रहा है, क्या कठिनाई है, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे सवालों के बीच दुर्घटना दर दुर्घटनाओं के जो मामले हैं सामने आते चले जा रहे हैं, लोग जान गंवा रहे हैं, लोग अपनों को खो रहे हैं। केवल जांच बैठाकर एक इतिश्री हो जाती है, उसमें रिपोर्ट्स पता ही नहीं चल पाती। और ये सिलसिला जो अभी है, ताजा सिलसिला है, अभी जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटाया है, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटाया है, गुना के एसपी और कलेक्टर को हटाया है। लेकिन बात या सवाल वही कि सिर्फ हटा देने भर से कैसे ये सब हादसे रुक पाएंगे। कांग्रेस ने तो बहुत साफ कहा है, उसने भी इस पूरी घटना पर, और बीच में कांग्रेस की भी सरकार रही, उसके कार्यकाल में भी घटनाएं या दुर्घटनाएं हुई। सवाल यही है कि ऐसी जिम्मेदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती कि सीधे एफआईआर होगी। कांग्रेस आज मांग कर रही है कि इस मामले में जो जिले के अफसरान हैं जिन्हें आपने हटाया उन पर एफआईआर भी कीजिए। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 4PM किसी के भी पक्ष में नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं ऐसे हादसों में, ऐसी घटनाओं, ऐसी दुर्घटनाओं में जिले के या जो मैदानी अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार अफसर हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी को फिक्स करना होगा। उनके खिलाफ मामले मुकदमे यदि नहीं कायम होंगे, उनको सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी, केवल तबादला भर इस मामले में या हटा देना भर पद से कोई बहुत ऐसा कार्य नहीं माना जा सकता जिसको कि ये जब आपके सानिध्य में सब कुछ चल रहा है, क्यों नहीं ये निरंतर जांच होती, क्यों नहीं पड़ताल होती। सवाल बार बार यही उठता है। जाने चली जाती हैं, लोग अपना बुरी तरीके से परेशान होते हैं, घायल हो जाते हैं, या जिंदगी भर के लिए वो अपने दिव्यांग हो जाते हैं। उसके बाद चेतना जागना, वो भी कुछ दिनों के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोहन यादव सरकार को इस तरह के मामलों में वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके प्रयास करेंगे। तो इन प्रयासों के लिए बेहद बेहद जरूरी है कि जो भी अमला है व्यवस्थाओं को देखने की, ना केवल इस मामले में, और अन्य भी ऐसे मामले हैं जहां जनता से सीधा जुड़ाव है, उसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करने पर ही बात बन पाएगी। अभी तो गुना हादसे को लेकर जो दृश्य है वहां गुना के जिला अस्पताल का, जहां वो शव रखे हुए हैं, बड़ा दर्दनाक मंजर है, बहुत दिल को दहलाने वाला दृश्य है। वो लोग हैरान हैं, परेशान हैं जिन्होंने अपने को खो दिया। और ये पुनः कहूंगा कि बात तभी बन पाएगी जब सरकार ऐसे घटनाओं, ऐसी दुर्घटनाओं या ऐसे अन्य कोई जो आम जन ना अपने जिंदगी को खोए, ना अपने परेशान होए, उसके लिए कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी हमले की, अफसरों की। तभी जाकर ऐसे हादसे, ऐसी परेशानियां थम या रुक पाएंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश,
4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।